अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ज़र्दा। बेहद आसान तरीके से बग़ैर चाशनी बनाए और बिल्कुल आसान तरीके से देगी स्टाइल ये ज़र्दा बन के तैयार होगा। इंतहाई लजीज़ और खुशबूदार बनता है। और सबसे अहम बात ये कि मैं इसे बासमती चावलों से बनाकर तैयार करूँगी। कोई इसमें सेला चावल या फिर कोई स्पेशल ब्रांडेड चावल मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो आप लोगों ने मेरी पहली रेसिपी को भी बेहद पसंद किया, जिसमें मैंने सेला चावल इस्तेमाल करके आपको मतंजन बनाना सिखाया था बहुत आसान तरीके से। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी जी कि आप घर के बासमती चावलों से भी हमें ये ज़र्दा बनाना सिखाएं। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने इसे आम बासमती चावलों से बना के तैयार किया है। बेहद खिला खिला सा और बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल देगी टेस्ट वाला ज़र्दा बन के तैयार होता है। तो आपने रेसिपी को एंड तक फॉलो करना है। तो यहाँ चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने खुला पानी ले लिया है एक बर्तन के अंदर। 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, 4 अदद लौंग, 2 चुटकी के बराबर इसमें नमक डाल दिया है। पानी को अच्छे से एक बॉयल आने देंगे। साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ज़र्दे का कलर ऐड कर दिया है। ज़र्दे का कलर आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा गाढ़ा कलर आपको चाहिए तो ज़्यादा ऐड कर दें, अगर लाइट सा चाहिए तो कम ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे बिल्कुल मुनासिब सा ऐड किया है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी लुक देगा। अच्छी तरह से इस कलर को मिक्स कर देंगे और अब इसको कवर लगा के बंद कर देंगे। हाई फ्लेम पे इस पानी को एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। तो अच्छा सा जब बॉयल आ जाएगा पानी के अंदर, देखिए 1 से 2 बॉयल आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, चावल बिल्कुल नॉर्मल घर में पकाए जाने वाले बासमती चावल हैं, जिन्हें मैंने तकरीबन 20-25 मिनट पहले भिगो के रखा था। इन चावलों को मैं डाल दूँगी इस उबलते हुए पानी के अंदर। बस यहाँ पे ये टिप है कि आपने पानी बहुत तेज़ उबलता हुआ गर्म होना चाहिए। ठंडे पानी में आपने चावलों को नहीं डालना। तेज़ उबलते पानी के अंदर आपने चावल ऐड करने हैं। एक दफ़ा इसमें अच्छे से चम्मच चला दूँगी और अब हाई फ्लेम पे आपने इन चावलों को बॉईल करना है। हाई फ्लेम पे चावल बॉईल करने से एक तो चावल फूलते बहुत प्यारे हैं, लेंथ इनकी इंक्रीज़ होती है और दूसरा खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर मज़ीद ऐड किया है, क्योंकि मुझे कलर बिल्कुल फीका सा लग रहा था। तो आपने भी इस स्टेज पर कलर को चेक कर लेना है। तो जब आपकी मर्ज़ी का कलर चावलों पर आ जाए तो फिर उतना कलर आपने ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, तेज़ फ्लेम पे मैंने चावलों को बॉईल कर लिया था। तो 2 कनी हम चावलों को बॉईल करेंगे, मतलब ये कि 80% तक आपके चावल जो हैं वो गलने चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं आपने गलाने, क्योंकि ये बासमती चावल हैं। अगर आप ज़्यादा गला लेंगे ना तो फिर चावल जुट जाएंगे और बिल्कुल पप्पा सा बन जाएंगे, यानी ज़र्दा जो है ना बिल्कुल भी खुशनुमा नहीं बनेगा। तो बस ये आपने ख्याल करना है कि चावलों को आपने 80% तक गलाना है। आम लफ्ज़ों में बताऊँ तो 2 कनी चावल जो हैं आपने गला लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने चावल चेक कर लिए हैं, तकरीबन 80% यानी 2 कनी तक गल चुके थे। तो अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। चावलों को स्ट्रेनर में डाल के सारे का सारा पानी इनका निकाल दूँगी। तो अब इस स्टेज पर कुछ लोग इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं, तो ये गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी। इससे क्या होता है, चावल अकड़ जाते हैं, कड़क हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं। आपने क्या करना है, स्ट्रेनर में 2 से 3 मिनट रखने के बाद चावलों को एक खुली परात के अंदर, ट्रे के अंदर, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो चारपाई के ऊपर कोई सूती कपड़ा बिछा के आपने उसके ऊपर चावलों को इस तरह से फैला लेना है, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ। चम्मच को मैं चला रही हूँ, तेज़ तेज़ चम्मच नहीं चलाने वाला, चावल टूट जाएंगे। और ये देखिए, मैंने क्योंकि चावल थोड़े से हैं, बिल्कुल आधा किलो चावल हैं, तो मैंने इनको एक बड़े साइज़ की परात के अंदर भी फैला लिया था। मकसद ये है कि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, इनमें से स्टीम निकल जाए, ताकि चावल जुड़े नहीं और खुशनुमा खिले खिले पक के तैयार हों। तो यहाँ पे मैंने चावलों को परात में इसी तरह से छोड़ दिया था, ताकि इनको हवा लग जाए और इनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाए। तो चलिए अब चलते हैं ज़र्दा बनाने के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे 1 अदद मैंने कढ़ाई ली है। इसके अंदर 5 टेबल स्पून आपने घी डालना है। अगर आप देसी घी डालेंगे ना तो ज़र्दे का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। देसी घी ना हो तो आप डालडा घी इस्तेमाल कर लें। कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से ज़र्दे का जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 टेबल स्पून घी डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ और 4 अदद लौंग। इनका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर और बड़ी खुशबूदार किस्म की महक आती है ज़र्दे में से। तो इसलिए आपने ये ज़रूर से ऐड करना है। थोड़ा सा इनको क्रैकल करूँगी और अब साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़े से मैंने नारियल, थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू लिए हैं। आप इसके अंदर कोई सी भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्लेम मेरा बिल्कुल लो है। लो फ्लेम पे आपने इन ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेना है। इससे क्या होता है, इनका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और बहुत मज़ेदार लगते हैं ये। अब इसके अंदर मैंने आधा कप दूध डाल दिया है। दूध में जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, बिल्कुल लो फ्लेम करके। अब इसके अंदर आपने चावलों की एक तह लगा देनी है और चावल आपने ना इस तरह प्लेट के साथ ऐड करने हैं। चमचे मार मार के सारे चावल नहीं तोड़ने, बल्कि प्लेट के साथ इस तरह से चावल डाल के। अब यहाँ पे मैंने चीनी ली है, आधा किलो चावल थे, साथ बराबर मकदार में मैंने आधा किलो चीनी ली है। उसकी भी बिल्कुल मैंने एक लेयर लगा दी है चावलों के ऊपर।
और अब फिर मैं थोड़े से चावल डाल दूँगी और फिर थोड़ी सी चीनी की लेयर लगा दूँगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम तय वाली बिरयानी पकाते वक्त गोश्त और चावलों की लेयर लगाते हैं ना, तो सेम इसी स्टाइल में हमने यहाँ पे भी 2 लेयर्स लगाई हैं चावलों की और चीनी की। अब हम फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे यहाँ तक कि इसमें शीरा बन जाए, जो चीनी है सारी मेल्ट हो जाए और इसके अंदर एक अच्छी सी स्टीम बनना शुरू हो जाएगी, यानी इसके किनारों से आप एक स्टीम निकलती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने 3 से 4 मिनट के बाद हल्के हाथों के साथ चम्मच के साथ किनारों से उठाते हुए चीनी और चावलों को थोड़ा मिक्स कर दिया है। तो बस ये काम आपने बहुत हल्के हाथों से करना है, तेज़ तेज़ चम्मच नहीं चलाने, उल्टे सीधे नहीं चलाने, बस पलटते हुए आपने चावलों को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि चीनी देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा शीरा बनना स्टार्ट हो गया है। स्टीम इसके किनारों पे आप देख सकते हैं निकल रही है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ और बस ये स्टीम ही हमें बनाना थी, स्टीम बनना स्टार्ट हो गई है। फ्लेम को हम लो कर देंगे और अब इसके अंदर वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि इसको बिल्कुल देगी स्टाइल जर्दे जैसा टेस्ट देगा। तो यहाँ पे मेरे पास है केवड़ा वाटर, 1 टेबल स्पून भर के मैंने ऐड कर दिया है। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस हो तो वो आपने सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स ऐड करने हैं, क्योंकि उसका फ्लेवर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो जर्दा आपका कड़वा हो जाएगा। अगर केवड़ा वाटर है तो ये आपने 1 टेबल स्पून ऐड करना है, ये लाइट होता है। कवर कर देंगे इस तरह से ढक्कन दे के, इसको तवे पे रख के आपने इसको 20 से 25 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे लगा देना है। तवे को आपने पहले अच्छे तरीके से गर्म करके फिर आपने उसके ऊपर कढ़ाई रख के इसको दम लगाना है। तो यहाँ पे 20 से 25 मिनट के बाद इसको हम जब चेक करेंगे तो माशाल्लाह इतना लजीज, इतना खुशबूदार ये जर्दा बन के तैयार होता है ना। केवड़ा वाटर डालने की वजह से इसमें ऐसी प्यारी खुशबू आती है कि पूरा किचन महक उठता है। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा है, खिले खिले बिल्कुल खुशबूदार किस्म के चावल बन के तैयार हुए हैं। ना तो ये अकड़े हैं, ना कड़क हुए हैं और ना ही इसमें चाशनी वगैरह जो है वो ज़्यादा हुई है। बिल्कुल परफेक्ट रेशो थी मीठे की और चावलों की। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की बासमती चावलों के साथ सिंपल और आसान तरीके से ज़र्दा बनाने की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मिलने जुलने वालों के साथ अच्छे तरीके से शेयर कीजिएगा ताकि मेरे चैनल को रीच मिले। ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह बिल्कुल गला हुआ ज़र्दा हमारा तैयार है। ना तो चावल इसमें जुड़े हैं, ना ही अकड़े हैं और ना ही इसमें कोई और कमी है। खिले खिले जूसी किस्म का परफेक्ट ज़र्दा हमारा बिल्कुल आम चावलों से बनके तैयार है। तो व्यूअर्स मैं आपके लिए जितनी भी रेसिपीज़ लाती हूँ ऑथेंटिक रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, बिल्कुल सादा आसान से मसालों के साथ, घर की बनी हुई चीज़ों के साथ। जितनी भी टिप्स हैं सब आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करती हूँ ताकि आपकी जो रेसिपी है वो 100% परफेक्ट बन के तैयार हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कैसी आपकी बन के तैयार होती हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के अंदर मुख्तलिफ़ फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दिया करें। तो यहाँ पे इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से इतना कि ये परफेक्ट ज़र्दा बनता है। कई सालों से मैं इसे तैयार कर रही हूँ इसी तरीके से और इंतहाई लजीज़ बन के तैयार होता है। तो आपने एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, फिर मुझे फ़ीडबैक देना है कि कैसी आपकी रेसिपी बन के तैयार हुई। तो इंशाल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की और आपसे मेहमान रेसिपी पूछ कर जाएंगे कि आपने ज़र्दे की देग कहाँ से मंगवाई है। इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है जो कि हमने इसमें केवड़ा वाटर ऐड किया है। तो बस आपने केवड़ा वाटर और केवड़ा एसेंस का ख्याल करना है, क्योंकि कई दफ़ा स्टोर से केवड़ा एसेंस ले आते हैं बच्चे और कई दफ़ा ले आते हैं केवड़ा वाटर। तो ये आपने बस गौर से देखना है। अगर केवड़ा वाटर हो तो वो आपने 1 टेबल स्पून यानी ज़्यादा ऐड करना है। अगर केवड़ा एसेंस हो तो वो सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स आपके काफ़ी हैं आधा किलो ज़र्दे के लिए। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको सारी टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं ज़र्दा बनाने की समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि सारी की सारी टिप्स जो हैं उन्हें आप मद्देनज़र रख सकें। तो मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।